हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम बात करते हैं क्लास 12th इंग्लिश चैप्टर नंबर 2 के बारे में, लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोलन स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड के बारे में। चलिए जल्दी से बताता हूँ। चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। पहले इसमें जो इस स्टोरी को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। पहली स्टोरी जो है वो है साहिब आलम की। तो क्या कहते हैं समझिए इसकी। द राइटर अनीस जंग हाईलाइट द plight of despite the children of Simapuri. It is a place which is not looked after, no sewage, no drainage or running water of survival of Simapuri. That means rag picking garbage to them is gold. Here means a 1 rupee coin, a 10 rupee note and a pair of torn shoes. The writer meet a rag picker boy named Saib Alam who migrated from Bangladesh and lives in Simapuri. They could hardly manage some food for survival. Writer find Sahib walking barefoot. They generally accept. It is not lack of money but a tradition. However, she is not sure. One day, find Booth. Writer finds Sahib holding a steel canister going toward a milk booth. He tells that he got a job at a tea stall of 800 rupees and all the meal. The writer noticed he lost his freedom in being own master. राइटर नोटिस करती है एंड में कि इसने अपनी फ्रीडम खो दी। ये क्वेश्चन आता है गाइस, पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था कि मुकेश और साहिब ने अपनी फ्रीडम कैसे खो दी थी। अब बात करते हैं अब दूसरी स्टोरी के बारे में, जो कि है मुकेश के बारे में। मुकेश के बारे में स्टोरी क्या कह रही है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम्ड मुकेश हु लिव्ड इन फिरोजाबाद विच इज फेमस फॉर बंगाल मेकिंग। बंगाल मेकिंग क्या होता है फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट में बताइए। बंगाल मेकिंग पता है आप? बंगाल मेकिंग होता है चूड़ियों या कांच की जो कड़े वगैरह बनते हैं ना, उसको कहते हैं बंगाल मेकिंग। द प्रोफेशन ऑफ हजरडस वन। हजरडस का मतलब है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कठिनाई। द वर्कर हैव टू वर्क इन फर्नेस विच हैव एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर। जहाँ पे वो काम करते थे वहाँ पर टेम्परेचर बहुत हाई होता था। द सेल ऑफ डिग्नी विदाउट एयर और लाइट। जिस सेल में काम करते थे वो भी इतना गंदा होता है, डिग्नी का मतलब होता है गंदा, गंदा होता था विदाउट एयर और लाइट के। द डस्ट ऑफ पॉलिशिंग द ग्लासेस ऑफ बंगाल इफेक्ट द आई बैडली ऑफ आफ्टर कॉजेज। यानी कि जो उसके कांच का इफेक्ट था बंगाल मेकिंग के टाइम पे, उसका जो इफेक्ट था आंखों पे जो पड़ता था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता था। आगे इस कहानी में और क्या बचा है। ब्लाइंडनेस, जिससे कि ब्लाइंडनेस यानी कि अंधेपन का होना लाजमी था। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। मुकेश जो था वो अपनी फैमिली से अलग था। मुकेश हैज़ अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार मैकेनिक। मुकेश का सपना था कि वो कार मैकेनिक बनना चाहता था। मुकेश वांट टू गो टू गैरेज एंड लर्न कार रिपेयरिंग। मुकेश क्या करता था, चाहता था कि अगर कोई गैराज हो तो मैं उसमें जाऊं और कार को रिपेयर करना सीखूं। द बंगाल मेकर कुड नॉट ऑर्गेनाइज देमसेल्फ बिकॉज द फियर ऑफ बीइंग बीटन एंड हजर्ड बाय द पुलिस। यानी कि जो पुलिस होती थी वो उन्हें मारती थी, पीटती थी, यानी कि उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। दे आर completed to live in a miserable life due to a साहूकार and mildness and the policeman, the bureaucrat and the politicians। जो पॉलिटिशियंस, पुलिसमैन और साहूकार थे उनकी वजह से उन्हें एक बेकार ज़िंदगी जीने पे मजबूर होना पड़ रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।